Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct order of acidic strength is, और हमारे पास ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें हमें ऑर्डर दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा एसिडिक। सो यहाँ हमें बात करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। वी हैव टू टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, और जितने भी यहाँ हमें दिए हुए ऑक्साइड दिए हुए, ठीक है। सो हमें बात करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड का हमारे पीरियोडिक टेबल पे ये स्ट्रेंथ होता है, और सॉरी ये ट्रेंड होता है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाए, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट कहो या अक्रॉस द पीरियड कहो, तो क्या होता है जो हमारा एसिडिक नेचर कहो, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। वेरएज अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, वेरएज हम अगर डाउन द ग्रुप जाए, सो हमारा जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता जाता है। एक ये चीज हो गई। फिर हमारा फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है। एक ये हो गया। देन सेकंड हम कह सकते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हम एक और ये भी देखते हैं कि जो अगर हमारा ऑक्साइड का जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो इन बेसिस पे हम हमारे ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं कि उसमें से कौन सा करेक्ट आता है, ठीक है। सो देखो अभी जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, सो अगर हम देखें तो हमारे पास है क्लोरीन, सल्फर, हमारे पास है क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस, ठीक है। सो ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आते हैं, हमारे पास पहला आता है फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, फिर आता है क्लोरीन, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाए अक्रॉस द पीरियड, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। हम इसको इसी बेसिस पे देख ले तो यहाँ पे देखो वही ऑर्डर भी दिया हुआ है, पहला है क्लोरीन, फिर है सल्फर, फिर है फॉस्फोरस, तो ये वाला ऑर्डर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2O5 एंड SO2, ठीक है। अब ये अगर हम देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आता है, हमारा सल्फर के ऊपर आ जाता है ना ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ आ जाएगा कार्बन, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन होगा एंड फिर कार्बन होगा। मगर यहाँ देखो पहला कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का सबसे ज्यादा कह रहा है, फिर नाइट्रोजन एंड फिर सल्फर, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारे पास दिया हुआ है Na, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। सो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आएंगे लेकिन अभी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये किस तरह से होते हैं, पहला आता है मैग्नीशियम, फिर आता सॉरी पहला सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो Na2O का ज्यादा बता रहा है, फिर MgO फिर L2O, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए,
यहाँ पे दिया है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो यहाँ ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर उसे हम इस वाले ट्रेंड से नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो गया है कि जो हमारा पोटेशियम और कैल्शियम है ये एक ही पीरियड का है, फिर ये मैग्नीशियम तो इसके कैल्शियम के ऊपर होता है, ठीक है। सो ये इसमें हम ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं या तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनका कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और सॉरी ये तो हमारे मेटल्स है, तो ये तो वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहेंगे। सो हम इस केस में क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे K2O है, तो यहाँ पे ये इसका कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और एक ऑक्सीजन है हमारे पास और एक ऑक्सीजन को आता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा +1, कैल्शियम के केस में आ जाएगा +2, और मैग्नीशियम के केस में भी आ जाएगा +2। सो देखो यहाँ पे +2 यहाँ आ रहा है, और इसने और यहाँ पे पोटेशियम का ज़्यादा दिया है, तो ये वाला ऑर्डर भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर हमें मिला वो कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, दैट Cl2O7 is greater than SO2 is greater than P4O7 is the correct option. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.